चलो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक से आपको पता चल रहा होगा जिसकी पावर कितना होगा, पावर कितना होगा जी, टू। कितना होता है? टू, ठीक है। उसके ऊपर जाता है क्वाड्रेटिक क्यूबिक, है ना। तो 2 3 4 5 पावर जो भी होंगे वो सब क्या किस में आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है किस चीज़ का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो लिखते जाओ साथ साथ में, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिसकी पावर एक से ज़्यादा हो, जिसकी पावर एक से ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ हम इसकी इक्वेशन को चेक भी करना अभी स्टार्ट करेंगे कि देखते हैं कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये काम को लो, पढ़ लो पहले, कुछ बार टाइम दूंगा ना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले एक बार देख लो यहाँ से। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम चेक करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है 4.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 2x माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला होता है ना, मतलब x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2x इंटू 1, 2 इंटू 1 x हो गया कि नहीं, 2x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ इक्वल टू इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये प्लस के इधर आके माइनस 2x, ये माइनस इधर आके प्लस इक्वल टू 0। हमने क्या इक्वेशन लिखवाया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही लिखवाया था ना। इसी फॉर्म में देखो, अगर स्क्वायर आ गया तो अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? हमने बोला ना, इस मतलब कि आपका पावर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का, 0 हो गया। सो ये प्लस का है और ये माइनस 0, ये क्या हो गया? प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी को डाउट होगा पूछ लेना पहले ही। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम क्या, इधर तो कुछ सॉल्व करना है नहीं, ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 6 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का आके इधर का माइनस 2x हो गया, ये माइनस इधर आके प्लस, ठीक है। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस को 2, माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है? चलो देखते रहो, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा है यहाँ पे समझने में? अच्छा, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ क्या है -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, ठीक है। इधर कुछ करना ही नहीं है, इसको हमने इसमें मल्टीपल किया, माइनस का 6 आ गया, फिर इसको हमने इसमें किया, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और 2 इंटू एक्स 2x हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये जितने इधर हैं आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का, एक्स स्क्वायर ऐसे ही हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 2x, माइनस का 4x हो गया और प्लस का 6 हो गया इक्वेशन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, ये दो हमारे अभी तक किए थे वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब इसको चेक करते हैं है कि नहीं है। यहाँ देखिए, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, पता है ना, एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ प्लस का x, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे, माइनस का 2x, मतलब ये जो नंबर है ना दोनों मल्टीपल होंगे, फिर ये जो नंबर है इन दोनों मल्टीपल होंगे, समझ में आ रहा है। फिर ये माइनस का 2 1 जा 2, कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक? ठीक है। यहाँ देखते हैं x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, ये आपका हो गया प्लस का 3 इंटू एक्स 3x, ये माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ये माइनस का 3 1 जा 3, समझ में आया कि नहीं? चलो इसको इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 3 में से एक x गया, 2x बचा कि नहीं बचा, आइए -3, इसको पूरा इधर लाना है, ये ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस का इधर आके माइनस, समझ में आ रहा है, ये प्लस का इधर आके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस, ये देखो यहीं पे देखो, यहाँ पे ये प्लस का और ये, जब यही खत्म हो गया तो कहाँ स्क्वायर ही खत्म हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, एक्स का स्क्वायर का जो पावर था वो खत्म हो गया, पावर 2 खत्म हो गया ना, बचा ही नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ही नहीं, समझ में आया। अब इसको क्या बनेगा, देखो यहाँ पे माइनस का x और माइनस का 2x, माइनस का 3x और ये माइनस का 2 और प्लस का 3, 1 हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? x का स्क्वायर है इसमें, जिसकी पावर 1 से ज़्यादा हो, इसका तो पावर 1 है, वो भी माइनस में, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर दिख रहा है किसी को? नहीं है तो कहाँ से होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझ में आया? तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको 4.1 चेक करना है। तो और क्वेश्चन कराएं इसमें, कर लोगे? हाँ यही 4.1 में यही चेक करना है, हाँ ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम है तो वर्ड्स प्रॉब्लम एक बार हम सारे क्वेश्चन को एक बार वर्ड प्रॉब्लम सारे की बार करा देंगे, ठीक है। नहीं खत्म नहीं हुआ है, चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सॉल्व करके दिखाओ। x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5, करके दिखाइए इसको, तो करिए सब। चलो देखो, ये देखो, इसको हमने इससे मल्टीपल किया तो क्या होगा, 2x स्क्वायर हो गया, फिर हम इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x, समझ में आ रहा है। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6x, फिर इसको हम इससे करेंगे तो माइनस का 3, कोई दिक्कत यहाँ तक?
इसको इससे करेंगे मल्टीपल तो क्या आएगा जी, एक्स का स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, 5x। चलो 2x स्क्वायर, ये देखो माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 5x हो जाता है, ठीक है, -3 x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। यहाँ देखो 2x स्क्वायर -5x -3, ये प्लस का इधर -x स्क्वायर अब -5x। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक नहीं है ना। यहाँ देखो ये 2x में से एक x माइनस हो गया तो एक x बचा कि नहीं बचा, तो x का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। माइनस का 5 और माइनस का 5x माइनस का 10x हो गया, समझ में। माइनस का 3, बस ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो ये दोबारा समझो, देखो ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। इसमें दिक्कत आ रहा है, अच्छा ठीक है। यहाँ देखो ये माइनस का 5x है, ठीक है, ये सॉरी माइनस का 6x है प्लस का 1। मान लो 6 रुपये आपके पास कहीं दुकान से खा के आए थे, कर्ज था, तो आपने 1 रुपया जमा कर दिया, अब कितना बाकी रह गया उसके पास, 5 रुपये। समझ में आया, ये हो गया। इधर कहीं दिक्कत और नहीं, ये जितना इधर है वो इधर जाएगा तो साइन चेंज होता है, ये माइनस, ये प्लस का था इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर था तो उसमें से एक x माइनस हो गया तो कितना बचा, 1x। 2x में से 1x स्क्वायर माइनस हो गया तो कितना बचा, 1x स्क्वायर। माइनस का 5 रुपये, फिर माइनस का 5 रुपये, 5 रुपये खाए थे फिर 5 रुपये जा खा लिए, 10 रुपये माइनस हो गए 10। ये बच्चा है तो इसे लिख दो, सिंपल सा। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। अब आता है हमारा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फैक्टराइजेशन। 4.2 फाइंड द रूट्स of the following quadratic equation. Following quadratic equation, ठीक है। इसके रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीपल करते हैं, ठीक है। क्या आ गया, माइनस का 10x स्क्वायर आ गया। अभी जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 10 को 2 से करते हैं तो 5 आएगा, अब 5 से करेंगे तो 1 आ गया। तो क्या आया, इसका हमको लाना है माइनस का 3। क्या लाना है हमको, -3। अगर बड़े वाले संख्या माइनस लगा दिया, छोटे वाले संख्या प्लस लगा दिया, आगे कि नहीं आगे, माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 हुआ कि नहीं। तो ये ऐसे ही लिखना है एज इट इज, ये भी एज इट इज ऐसे ही लिख देना है। यहाँ क्या लिखना है, 3 की जगह पे माइनस का 5x प्लस का 2x, जोड़ने पे ये नंबर आया। इसको और इसको मल्टीपल कर दें तो ये नंबर आया कि नहीं आया। अब कॉमन लेना, इसमें x है इसमें भी x है तो x बाहर आ जाएगा, समझ में आया। x बाहर आ गया तो 2x था तो 1x बच गया। इस यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे बस 5 बच गया, समझ में आया। इसमें क्या है, तो इसमें प्लस का 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 1 जा 2, यहाँ x बच गया, 2 5 जा 10, हो गया कि नहीं हो गया। ये जो ब्रैकेट में 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे और इसको एक साथ हम लिख देंगे, x + 2 एक साथ और x - 5 एक साथ, ठीक है। अब लिखेंगे x + 2 = 0, x का वैल्यू कितना आ गया जी, -2, एक वैल्यू, x - 5 = 0,
और x का वैल्यू 5। समझ में आया? आपको समझ में आया? सेकेंड चैप्टर ही है। हाँ कंपल्सरी रहता है। तो पांचों क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है? करो, पकड़ो ये देखो, 1 2 करो इसको, ये और ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6, इसको इससे करेंगे कितना है कि माइनस का 12x², माइनस का 12x², कोई दिक्कत? 6 2 12, ठीक है? अब 12 को हम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, लाना कितना है? प्लस का 1, तो बड़े नंबर के आगे प्लस लगा दो, तो 2 2 जा, और छोटे के आगे माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे। यहां हम लिखेंगे प्लस का 4x और माइनस का 3x, कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया होगा। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 2 भी है, और 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में ये भी आता है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम क्या लेंगे? 2x बाहर निकाल देंगे, तो 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, x से x बच गया। समझ में आया? यहां करेंगे तो 2 2 जा 4, कोई दिक्कत? समझ में आया? इसमें 3 कॉमन है, पता है कि नहीं? माइनस का 3, माइनस इसमें भी है, माइनस 3, माइनस बाहर आ गया। 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, ठीक है? तो 3 1 जा 3, मतलब यहाँ x बच गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे प्लस का 2 बच गया। समझ में आ रहा है? तो 2x माइनस 3 1 हो गया, और x प्लस 2 1 हो गया, ठीक है? तो हम लिख देंगे इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस किधर जाके क्या होता है? प्लस, ये मल्टीपल में इधर जाके डिवाइड कर जाएगा, 3/2। कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक। अगला क्वेश्चन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, समझे हीरो? x प्लस 2 इक्वल टू 0, समझो हीरो, करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √2 x² प्लस 7x प्लस 5 को √2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है? मैक्सिमम बच्चों को रूट देखते ही बुखार लग जाता है ना, रूट मतलब हालत खराब, आते हुए क्वेश्चन को छोड़ देंगे। चलो हमने क्या नियम बताया, इसको इससे मल्टीपल करिए, इतना तो आता होगा। चलो 5 ऐसे ही हो गया, आपको पता होना चाहिए √2 इंटू √2 2 होता है, ठीक है? हाँ 2 होता है, समझ में? √3 इंटू √3 3 होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हमने लिख दिया 5, √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2, कितना आ गया बाबू? 10, 10 को फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे 5, हो गया। क्या लाना है? 7, दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5 √2। कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक, कोई दिक्कत? सर हाँ लेकिन ये रूल होगा ना, इसको मल्टीपल करके ये आना चाहिए लास्ट वाला, तो ये मल्टीपल करके तो 500 तो आएगा यार। भाई, ये दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, ये नहीं अकेले नहीं आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल ये आ नहीं रहा है, 10 आ नहीं रहा है, 5 2 10 नहीं हो रहा है, अब 5 + 2 7 नहीं हो रहा है, हम इसीलिए तो इस पे ये इससे लगा रहा हूं। समझ में आया? अब देखो, चलो इसको हमें ब्रेक डाउन करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है? एक क्या है? 2x √2x,
स्क्वायर, यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या है भाई, अरे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x, कोई दिक्कत है क्या? 2 को हम लिख सकते हैं ना भाई, ये 2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो हमने अंडर रूट 2 लिख दिया, x बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ तो 5 है, कोई दिक्कत है ये नहीं है, तो यहाँ 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इतना बात समझ में है कि नहीं? ये इसलिए क्यों, यहाँ तुमको कॉमन लेने में आसानी होगा, नहीं तो तुम देखो अरे यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ 2 है, कैसे कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अंडर रूट 2 के अंदर क्या है, अंडर रूट 2 x है, समझ में है कि नहीं? तो चलिए अंडर रूट 2 x बाहर कर देते हैं, समझ में आया? तो यहाँ से ये x बच गया और यहाँ एक बाहर आ गया, तो क्या बच गया, ये बच गया आपका अंडर रूट 2। कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो ये अंडर रूट 2x बाहर आ गया और यहाँ पे अंडर रूट 2x बाहर हो गया, तो x बच गया, ठीक है, ये हो गया। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है ना, इसमें देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? x नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 5, क्या यहाँ बचेगा, x प्लस अंडर रूट 2। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? ये देखो अंडर रूट 2x प्लस 5 और ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक बार लिख देंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट इक्वल टू 0। समझ में आया? चलो इसको करते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू माइनस का 5 अंडर रूट 2। इसका तो कर ही लोगे, एक हो गया x प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 2। कोई दिक्कत हो जाएगा? चलो देखो ये आपको समझ, ये देखो ये समझ में आया कैसे किया, ये 2x है, वहां पर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और ये x लिख दिया। इसमें कॉमन देखो, इसमें भी अंडर रूट 2 है, इसमें भी अंडर रूट 2 है, हमने 2 को बाहर निकाल लिया, इसमें भी x है, इसमें भी x है, अंडर 2x बाहर निकाल दिया, तो इसमें तो यहाँ पे आपका x बचा, ये पूरा बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया, क्या बचा, अंडर रूट 2। समझ में आया कि नहीं? चलो इसमें 5x है, इसमें 5 अंडर रूट 2 है, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा, 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x बच गया, x लिख दिया, यहाँ पे अंडर रूट 2 बच गया, अंडर रूट 2 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? चलो चलो करो। फिफ्थ नंबर देख लो, फिर फोर्थ नंबर करा देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ में दिक्कत है, फोर्थ में चलो 4 करा दे रहा हूँ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/8, यही है जी, ठीक है। देखो इसमें भी मल्टीपल होगा और इसमें भी मल्टीपल होगा, ठीक है। 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1, इसको देखो हमेशा हम इसीलिए मल्टीपल कर रहे हैं कि आपको भूलोगे नहीं, ठीक है। 16 1 जा 16x स्क्वायर, फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे, 2 से क्या लाना, 8 लाना है, माइनस का 4 माइनस का 4, 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1, क्या कॉमन है, 16 16, मतलब इसमें भी देखा जाए तो 4x कॉमन है, 4 4 जाए 16x इंटू एक्स हो गया, यहाँ पे कटेगा तो 1 हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, हाँ माइनस वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4x माइनस 1। समझ में आया बाबू? इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, 4x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिख लीजिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू, ये माइनस किधर जाके प्लस का 1 हो गया, x यहीं रहेगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड कर जाएगा, दोनों का यही नंबर आएगा। एक बार और कर लीजिएगा उसको, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, ठीक है।
चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, चलो लिख लो लिख लो। तो देखो जो रूल है उसको फॉलो करो। देखो इसको क्या बोलते हैं जी, 100x²। 100 बन जा 100, देखो 100 के टेबल याद करा दिया कि नहीं, एक बार में हो गया आपका 100x²। 100 को फैक्टर करिए, हैं? अरे काम करते हैं 10 से कर देते हैं, 10 10, कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया 10 से किए तो आसानी से, 2 से भी कर सकते हो, क्यों हमको 20 लाना था, कोई बात नहीं। x², अच्छा माइनस का 20 लाना था, माइनस का 10 माइनस का 10, यही इनको नहीं आ रहा था। देखा कॉमन क्या आ गया, 10x कॉमन आ गया, तो 10 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे x बच गया और 10 1 जा 10, कोई दिक्कत। माइनस का 1 कॉमन, 10x माइनस 1 इक्वल टू 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई 10, कोई दिक्कत, यहाँ कर लो। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई 10, करिए इसको।